परिवर्तन कोचिंग क्लासेस बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग एक क्वेश्चन इसके पहले हम बता चुके हैं। आप लोग अगर ना देखे हो तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे बिना देर किए लगाते हैं जैसे हल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब अपरिमेय संख्याएं होती हैं और उसको ज्ञात करना होता है, सिद्ध करना होता है कि यह है या नहीं, तो उसको पहले मान लेते हैं हाँ। सकारात्मक वाक्य में से लेकर सवाल को चलते हैं। जैसे दिया हुआ है कि हम लोग लिखेंगे माना 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? अगर दिया है कि अपरिमेय संख्या है फिर भी हम लोग उसको क्या करेंगे, हल करते समय मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसको हम लोग 3 + 2 करनी में 5 बराबर a/b। कहाँ से हमको परिमेय संख्या मानना है तो एक मानक मान लिए, यहाँ p/q मान सकते हैं, x/y भी मान सकते हैं, उसको मान सकते हैं आप, ठीक ना। तो a/b हम लोग क्या कर लिए, मान लिए। अब चूंकि यह कारण होता है कि b बराबर 0 नहीं आना चाहिए तथा b बराबर 0 नहीं आना चाहिए तथा अब इसका और इसका HCF, ठीक ना, HCF, इसका और इसका HCF बोले तो a कोष्टक में b बराबर 1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई अन्य संख्याएं नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस पे कार्य करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कोई संख्याएं हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले केवल करनी वाले रूट वाला मामला जो इसको इधर छोड़ेंगे, बाकी सबको हम लोग पक्षांतर करके बराबर के उधर कर देंगे। यानी a/b जिधर दिखाई दे रहा है उधर हमको सबको करना है। तो हम लोगों के यहाँ +3 है तो बराबर के उधर हम लोग कर लेंगे, यही लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। बात समझ में आ रही? पक्षांतर करने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 करनी में 5 बराबर a/b है, और यहाँ से प्लस माइनस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो -3। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे गुणे में क्या छुपा रहता है, इसके इसके बीच में गुणा छुपा है ना, 2 करनी में 5 के बीच में गुणा छुपा है। तो इसको पुनः पक्षांतर करने पर यहाँ ये अभी लिख सकते हैं कि पुनः पक्षांतर करने पर, पुनः पक्षांतर जब कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, करनी में 5 बराबर a/b -3 और सबके बटा, ध्यान दीजिएगा, करनी में 5 बराबर सबके बटा क्या हो जाएगा, ये वाला 2 सबके बटा हो जाएगा, ठीक ना। या इसको इस तरह ना लिख करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, खूब लंबा वाला इस तरह करके बटा, यानी इन पूरे के यानी a/b -3 सबके अपान में क्या है, 2 है। बात समझ में आ रही है? अब ये हम लोग पहले क्वेश्चन से ही पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसको आप यह भी कह सकते हैं कि अब हम लोग जानते हैं कि यह बटा में है, इसमें करनी नहीं है, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको इस तरीके से लिख करके इसको हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि a/b -3 सबके पूरे के अपान तो एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। अब इसलिए हम जानते हैं कि और हम जानते हैं कि
अब यहाँ पे क्या बचा है, करनी में 5। तो करनी में 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, इसके बारे में आप लोग क्वेश्चन नंबर पहले में हम बता चुके हैं। जो लोग ना देखे हो वीडियो को देख लें। करनी में 5 क्या है, हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है। अतः इस समीकरण से हम लोग नीचे लिख लेंगे, अतः यह समीकरण विरोधाभास प्रकट होता है। इसको हम लोग ये अभी लिख लेंगे नीचे कि अतः यह समीकरण विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह 2 लाइन नीचे आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि यह समीकरण हमारा विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास का मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं है, इधर परिमेय आ रहा है और इधर अपरिमेय आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे यह समीकरण हमारा विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है। जो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप लोग बताइए कि यह सवाल आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।